नमस्कार, मैं हूं तुषार त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द चौचक पर। दोस्तों, आप सब लियोनेल मेसी को तो जानते ही होंगे, जिन्हें फुटबॉल का गोट कहा जाता है। ये दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हैं। इसी वर्ष आयोजित कतर में फीफा वर्ल्ड कप के विजेता भी यही रहे। लेकिन आजकल वेस्टर्न मीडिया इनके देश यानी अर्जेंटीना को कंट्री ऑफ बेगार्स के नाम से बुला रही है। वे देश जहां पानी फ्री था, बिजली फ्री था और भी कई सारे फैसिलिटीज सरकार द्वारा फ्री में दिए जा रहे थे, जिस देश की पहचान दुनिया भर में फुटबॉल को लेकर थी, आज वो देश भिखारियों का देश कैसे बन गया। आइए आज इस वीडियो में इसके बारे में जानते हैं। Argentina used to be one of the most prosperous countries in Latin America, but not anymore. As it faces some of the world's highest inflation that touched 104% on Friday. Soaring prices have been a problem across the globe, but Argentina is second. The country's currency, the peso, has drastically fallen in value and reduced to less than half of the value of the US dollar. दोस्तों, अगर बात करें हम अर्जेंटीना के इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई दर को, तो यह फिलहाल 104% तक पहुंच गया है। इस चीज को आप इससे भी रिलेट कर पाएंगे कि इंडिया में फिलहाल इन्फ्लेशन रेट 4.7% है और इतने ही 4.7% पर ही विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन उस देश की क्या बात करें जिसका इन्फ्लेशन रेट 104% हो। आने वाले समय में भारत के बारे में एक्सपर्ट्स का कहना यह भी है कि इस महंगाई दर में और भी गिरावट आ सकता है। यही नहीं, पिछले 18 महीने के रिकॉर्ड को देखें तो यह सबसे न्यूनतम स्तर पर है। बात अर्जेंटीना के लोकेशन की करें तो यह साउथ अमेरिका कंटिनेंट में आता है और ये ब्राज़ील, उरुग्वे, चिली से घिरा हुआ देश है। इसके जनसंख्या के बारे में बात करें तो इसकी जनसंख्या भी कोई ज़्यादा नहीं है। इसकी कुल जनसंख्या महज 5 करोड़ ही है। लेकिन बात करें इसके महंगाई दर को, इसके महंगाई को, तो यह दुनिया के वर्स्ट कंट्री में से आता है। यह है इन्फ्लेशन रेट लिस्ट कंट्री वाइज, जिसमें लेबनान सबसे नीचे है। यूएन इसके बारे में बोल भी चुका है कि आने वाले कुछ दिनों में यह टूटकर बिखर जाएगा। बाकी के देश सीरिया और वेनेजुएला का इन्फ्लेशन रेट 139 तथा 156% क्रमशः हैं। लेकिन वेनेजुएला और सीरिया के नागरिक इतने परेशान नहीं हैं, क्योंकि इन दोनों देशों के पास अपना ऑयल रिजर्व है। लेकिन अर्जेंटीना के पास ऐसा कोई भी एडवांटेज नहीं है। इस वजह से अर्जेंटीना का करेंसी पेसो लगातार गिरते जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति अर्जेंटीना के बैंकों में अगर 1 करोड़ रुपया जमा करता है तो महज कुछ सालों में वह 30 से 40 लाख ही रह जाएगा। इसलिए अर्जेंटीना में फुल करेंसी कोलैप्स देखने को मिल रहा है। अर्जेंटीना का बहुत बड़ा हिस्सा रेवेन्यू का टूरिज्म से आता था, लेकिन कोविड के बाद टूरिज्म सेक्टर को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। और तो और करेंसी कोलैप्स के वजह से बहुत सारे लोग रोड पर आ गए हैं और इसी वजह से अर्जेंटीना के एयरपोर्ट्स को भी होमलेस शेल्टर के रूप में तब्दील कर दिया गया है। और तो और एक्सपर्ट्स के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अर्जेंटीना का कंडीशन और भी खराब हो गया है। आप यह भी देख सकते हैं कि 1 इंडियन रुपी के मुकाबले पेसो का रेट 2.79 हो गया है, जो कि पाकिस्तान के करेंसी के लगभग आसपास है। और डॉलर के मुकाबले बात करें पेसो की तो $1 के मुकाबले 229 पेसो हो गया है। इसके वजह से हमें यह देखने को मिल रहा है कि अर्जेंटीना के बैंक्स फिक्स्ड डिपॉजिट पर 85% तक ब्याज दे रहे हैं। आप इसको ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं कि इंडिया के टॉप बैंक्स जैसे कि SBI, PNB, HDFC और भी बहुत सारे बैंक आपको महज 7 से 9% तक ही फिक्स्ड डिपॉजिट पे ब्याज दे पाते हैं। इसके वजह से सरकार का लगभग सारा ट्रेजरी खाली हो गया है। आप इसके गंभीरता को इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति इतना खराब होने के बावजूद भी यहाँ के सरकार की हिम्मत नहीं हो पा रही है सब्सिडीज़ में कटौती करने की, क्योंकि लोगों को फ्री में सब कुछ लेने का आदत पड़ गया है।
अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक से कुछ राहत अर्जेंटीना को मिलता है कि नहीं। आप जैसा कि जानते होंगे, यूरोप में एक नियम है बेल आउट का। कोई भी देश अगर बर्बाद हो रहा है यूरोपियन यूनियन का, तो उसे बेल आउट देकर बचाया जाता है। लेकिन अर्जेंटीना के मामले में ऐसा कोई एडवांटेज नहीं है। इसकी आखिरी उम्मीद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक से ही है। देखिए क्या वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आने वाले दिनों में अर्जेंटीना का मदद करता है कि नहीं। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। नमस्कार।